राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर 2025 के दिन मनाई जाएगी और इस दिन सभी लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर आता है कि हमें इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर कब रखनी है, कितने बजे रखनी है और शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने की विधि क्या होती है और इस खीर को हमें रात में ही खाना है या सुबह खाना है। ये सारी अद्भुत जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। पर सबसे पहले हम आपसे कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथियों, शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रदेव दर्शन देते हैं तो उस समय ऐसा माना जाता है कि अमृत की वर्षा होती है और उस अमृत को इकट्ठा करने का मात्र एक ही तरीका होता है कि शरद पूर्णिमा को हम अपने घर में खीर बनाकर उस खीर को एक पत्र में भरकर उसे चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं। फिर इस खीर के अंदर अपने आप ही अमृत वाले गुण आ जाते हैं और इस खीर को फिर जो भी खाते हैं उनके शरीर में कोई भी रोग और बीमारी होती है तो वह दूर हो जाती है। उस व्यक्ति के जीवन में उसको सफलता मिलना भी शुरू हो जाती है। इसलिए साथियों, इस खीर को बनाने की विधि सही होनी चाहिए और इस खीर को रखने का समय भी सही होना चाहिए। इन दोनों ही बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप लोग भी शरद पूर्णिमा के दिन अपने घर की छत पर या चंद्रमा की रोशनी में ही रखने वाले हैं तो साथियों, अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि ये खीर आखिर आपको बनाने किस चीज की है। तो देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन जो खीर बनाई जाती है वह चावल की बनाई जाती है और इसमें शुद्ध देसी गाय के दूध का इस्तेमाल किया जाता है और इस खीर के अंदर आप चाहे तो शक्कर या गुड़ का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा लौंग, इलायची, केसर, बादाम जो भी आप अलग से डालना चाहे वो डाल सकते हैं। और खीर को बनाते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि इस खीर का भोग हम पहले भगवान को भी लगने वाले हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि अगर हमें गाय का दूध ना मिले तो क्या हम भैंस के दूध से खीर को बना सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं मेरे प्रिय साथियों। देखिए, आजकल आपके घर के आसपास डेयरियां खुल गई हैं और उन डेयरी पर आपको गाय का दूध आराम से मिल जाता है। इसलिए आप गाय के दूध से ही इस खीर को बनाएं, क्योंकि भगवान को गाय का दूध ही प्रिय होता है। तो महाराज, इसकी कलर की दूध आराम से बेअन दर्जे बढ़ रही है। ये खीर बनाने की पूरी विधि और इस खीर को आपको शाम के समय ही बनना चाहिए, उसके पहले बनाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन बनाई गई खीर को हमें बनाकर सीधा चंद्रमा की रोशनी में ही रखना चाहिए, ज्यादा देर तक बनाकर नहीं रखना चाहिए महाराज। अब हम जानते हैं कि इस खीर को हमें चंद्रमा की रोशनी इस शरद पूर्णिमा के दिन किस समय रखना है। तो देखिए साथियों, जब आप अपने घर में शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में खीर बनाकर तैयार कर ले तो उसे कुछ समय, जैसे कि 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही रखें ताकि वह हल्की सी ठंडी हो जाए। फिर उसे आप बड़े से कटोरे में भरें। ये खीर आपको अपने घर में नहीं बचानी है, जितनी बनाई है पूरी उसे कटोरे में भर देनी है, क्योंकि हमें इस पूरी खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखना है। जितनी ज्यादा खीर होगी उतना ज्यादा अमृत आपको मिल जाएगा। तो आप ये मानकर चलें कि अमृत की ज्यादा वर्षा रात में 10 बजे के बाद से होती है। हालांकि ऐसा कुछ समय निश्चित नहीं है, पर 10 बजे के बाद से चंद्रमा की रोशनी अच्छे से पूरी पृथ्वी पर फैलना शुरू हो जाती है। इस वजह से आप अपनी खीर को लगभग शाम को 7-8 बजे बनकर तैयार कर लें और उसके बाद रात्रि में 10 बजे के बाद शरद पूर्णिमा के दिन आप अपनी खीर के कटोरा को बाहर लेकर आ जाए। अब देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों के खुद के घर होंगे, कुछ के किराए के घर होंगे, कुछ मल्टीस में रहते होंगे। तो आपको अपने इस खीर के कटोरा को बस ऐसी जगह पर रखना है जहां पर चंद्रमा की रोशनी काफी समय तक रहे। जैसे कि आप अपने घर की छत पर इस खीर के कटोरा को रख सकते हैं या घर के आंगन में भी रख सकते हैं या अपने घर की खिड़की या दरवाजे के पास में भी रख सकते हैं। जहां पर चंद्रमा की रोशनी आ रही हो वैसे इस खीर को चांदी के कटोरे में रखा जाता है। पर अगर आपके पास ये ना हो तो आप अपने घर में जो भी स्टील का कटोरा हो उसके अंदर भी खीर रखकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं। अब महाराज, सबसे जरूरी बात आती है कि शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की रोशनी में रखी हुई खीर को हमें कितनी देर रखना है और खीर को कब खाना है। महाराज, इस खीर को कम से कम आपको 1 घंटा चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए और जो भी लोग पूरी रात भर के लिए इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं तो और ज्यादा अच्छा है। और जब आप इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखें तो खुले में आपको नहीं रखना है। इस
खीर के कटोरे के ऊपर आप पतला सा जाली वाला कपड़ा ढाक दे या कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि चंद्रमा की रोशनी खीर के अंदर जा सके, क्योंकि जाली वाले कपड़े के बीच से आराम से चंद्रमा की रोशनी खीर तक पहुंच जाएगी। क्योंकि अगर अपने खुले में खीर रख दी तो बिल्ली उस खीर को खा जाएगी और फिर आप इस खीर का सेवन नहीं कर पाएंगे। साथियों, अब आप इस खीर को 1 घंटे चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद इस खीर का सेवन कर सकते हैं। पर इस खीर को सबसे पहले आपको अपने घर के भगवानों को भोग लगाना है, उसके बाद ही ग्रहण करना है। और जो लोग पूरी रात भर के लिए इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने वाले हैं, वह सुबह उठकर स्नान करके इसका भोग भगवान को लगाकर फिर इसे ग्रहण करेंगे और फिर इस खीर के साथ में आप अमृत को भी ग्रहण कर लेंगे। अगर आपको ऐसा डर लगता है कि आप जब इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखेंगे तो बिल्ली इसे खा जाएगी, तो आप ऐसा करें कि आप मात्र 1 घंटे के लिए चंद्रमा की रोशनी में शरद पूर्णिमा के दिन बैठे और अपने सामने खीर को रख ले और उसकी सुरक्षा करते रहे, क्योंकि इस दिन